तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 7 को। आई होप हमारी वीडियो अभी तक आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए कि आप तक पहुंचता रहे। और कैसे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा दो यार फटाफट से। तो आप सभी का मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि हाउ अपनी सिस्टर को इनकी बीमारी को ठीक करने के लिए इंटरनेट पर सर्च मारता है, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। उसमें बताया जाता है किस तरीके से वह अपनी सिस्टर को इनकी इस बीमारी को ठीक कर सकता है और हमें दिखाया जाता है किस तरीके से वो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए ब्लैक कलर के स्लीव्स हाथों में पहन लेता है और बेड पर लेट जाता है। और उसकी सिस्टर उसके पास आती है और उसे दिखाता है तो उसकी सिस्टर उसे को यह देखने के बाद कंट्रोल ना कर पा रही होती है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट पे। हमें दिखाया जाता है सिस्टर को इनके चेहरे को, जो कि उसको देखने के बाद सीधे उसके मुंह से लार टपकना चालू हो गई होती है, क्योंकि अभी तक इसने जो भी प्लान बनाया होता है वो सक्सेस होने में लगा हुआ धीरे धीरे। वो तो हमें आगे ही चलकर पता चलने वाला है कि आखिरकार इसका फुल प्रूफ प्लान है वो क्या 100% सक्सेस हो जाएगा और इसके साथ गुमु गुमु हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और तभी सिस्टर को मन में सोचते कहने लगती है इसको देखने के बाद कि ये मेरी जिंदगी का सिर्फ इकलौता मौका है जिसे कमाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो आखिरकार मैं इस तरह के मौके को कैसे मिस कर सकती हूँ। इस समय पर जितने व्यूअर्स लौंडे हैं उतने जल रहे होंगे ना इस वक्त हाउ से कि मोबाइल ना तोड़ दे गुस्से में आकर। और भाई लोग आप लोगों ने किसी ने मोबाइल तोड़ा तो कमेंट करके जरूर बताना। बैड उम्मीद करता हूँ कि ना तोड़ो तो बेटर ही रहेगा। और इस तरीके इसके हाव के ऐसे हाथ देखने के बाद वह अपने आप को कंट्रोल खो देती है और वो उनको प्यार से छूने की कोशिश करने लगती है। और जैसे जैसे उसका हाथ नीचे जाता है तो समझ रहा है कैसे कर रही है अपने हाथों को। और उसका चेहरा टोटली लाल पड़ा हुआ होता है टमाटर की तरह, जो कि सोने से भी महंगे चलने में लगा हुआ है। और उसकी इस हाथ को टच करने के बाद अपने आप को जिंदा महसूस करती है और उसके ढड़क का पारा तो कतई मीटर फूट चुका है ऑलरेडी। और मन में सोचते कहने लगती है ये हाथ तो कितना ज्यादा वंडरफुल लगने में लगा हुआ है। अगर किसी भी और लड़की ने इसे टच कर लिया तो इसे छोड़ने का कोई किसी का मन भी ना करे। और इस समय पर जो एक्सप्रेशन ये देने में लगी हुई है और इतना पसीना, अबे साले इतना पसीना कहाँ से आ गया। हमारे व्यूज वैसे ही गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन हाँ को समझ में नहीं आ रहा है कि सिस्टर को उनके इरादे क्या है। वो तो बस ये समझने में लगा हुआ है कि वह बस अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अपने आप को फोर्स करने में लगी हुई है, क्योंकि ये चोमू तो अपनी दुनिया से ठहरा तो कुछ कुछ कभी कभी गड़बड़ हो जाती है इसके साथ भी। और वो सिस्टर को इनसे कह लगता है आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है सिस्टर को और अपने सिस्टर को इनको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है अभी भी जो मेरी जब सिस्टर को मेरे हाथों को छूने में लगी हुई थी तो मैंने देखा था कि उसके उनके हाथों की जो उंगलियां हैं वो कांपने में लगी थी। मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे छूने के बाद उन्हें इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग महसूस होगा। भाई साहब तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है। तभी सिस्टर को उससे कहने लगती है तुमने अपने सिस्टर के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है तो तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हारी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगी। भाई साहब अपने इरादे बताने में लगी है, जैसे कि अपने दुनिया में किसी लौंडे को लौंडे मिल जाए तो कभी बवाल मच जाए। ऐसे ही ये दुनिया रिवर्स है टोटली। और उसका तो दिमाग फिर गया होता है, उसके पारा तो कतई हार्मोन्स होते हैं वो टोटल मैक्स लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। मन में सोचते कह रही होती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है। और तभी उसका पारा इतना ज्यादा बढ़ गया होता है और मन में सोचते कहने लगते कि अब मैं इसे और नहीं झेल सकती हूँ, मेरी जो नोज ब्लीड है वो स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि कई सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी ठगी वाली चीज देखते हैं और मन में ख्याल भी आता है तो नाकों में से खून में लगता है। मेरी में तो ना आया कभी, किसी की माया तो जरूर बताना, मुझे पता नहीं है ये सच है या झूठ। और इस बात को अपने आप को बचाने के लिए सिस्टर को हाव से कहने लगती है हाव मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी लड़कों को उस तरीके से टच नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है मन में तो। और जब इस तरीके के जवाब सुनता है तो हाँ वो थोड़ा उदास हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए इस समय का फायदा उठाते हुए सिस्टर क्वीन अपने आप को सेन बनाने की कोशिश करती है और वापस से गुरु के मंत्र पढ़ने लगती है बुद्धा की कि अपने आप को कंट्रोल कर ले नहीं तो आज कांड हो जाएगा कांड। लेकिन हाव भी कहाँ मानने वाला, उसे भी ठीक करना ही करना है। और वो पीछे से उसके आता है और उसके बड़े बगल से हाथों से पकड़ लेता है। भाई साहब इस दुनिया में ये सब होता तो कभी हेंटाई कंटेंट बन जाता। और तभी जो हाव होता है वो डायरेक्टली अपने सिस्टर क्वीन से कह लगता है अगर ऐसी बात है सिस्टर क्वीन तो क्यों ना हम किसिंग से स्टार्ट करें। ओ माय गॉड कितने व्यूअर जल रहे होंगे भाई, कितने व्यूअर्स। और ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन का जो एक्सप्रेशन होते हैं वो देखने लायक होते हैं। लेकिन जो हाव होता है वो सिस्टर क्वीन से कह रहा होता है शर्मते हुए कि लास्ट टाइम जब तुमने हमें किस किया था उसमें मुझे भरपूर मजा नहीं आ पाया था, समझ रहे हो समझ रहे हो। और जब सिस्टर क्वीन होती है ये बात सुनती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं, भाई साहब इसके मन के ख्याल और इसके चेहरे के एक्सप्रेशन टोटली डिफरेंट है, टोटली। लेकिन हाव को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये नौटंकी करने में लगी है भर भर के, और वो तो बस ट्राई करने में लगा था कि आप ये काम करेगी ट्रिक मेरी। और तभी हमें सिस्टर को उनके मुंह के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, एक आंख से वो रो रही होती है, एक तरफ से हंसती है और एक तरफ से उदास चेहरा बनाते हुए उससे कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हाव, जो तुम अपनी सिस्टर के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो। तुम्हारी सिस्टर है तुमसे वादा करती है कि फ्यूचर में तुम्हें तुम्हारी सिस्टर बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेगी।
और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती आधे चेहरे के। तो तभी वहां पर हाउ भी इनिशिएटिव लेता है और अपनी सिस्टर को उनका चेहरा पकड़ता है, बिल्कुल कतई रोमांटिक वाली स्टाइल में, वो भी हमारी दुनिया वाले रोमांटिक वाली स्टाइल में। और सिस्टर उनके पास जाता है और उससे क्या लगता है सिस्टर को ये किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस नहीं है। और आपको सच सच बताऊं तो मैं भी इतना ज्यादा इनोसेंट नहीं हूँ जितना मेरी सिस्टर को सोचती है मेरे बारे में। है हमें भी पता ही हो, तो एक ना दो ना तीन तीन के साथ कर चुका है किस, और कुछ ना समझ लेना। और तभी वो और ज्यादा रोमांटिक आवाज में अपनी सिस्टर को इनसे कहने लगता है कि मेरी सिस्टर को इन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो मैं भी उन्हें किस करना चाहता हूँ। और जब यह बात सुनती है तो वो कतई शॉक हो जाती है और मन में सोचते क्या लगती है, क्या हवा सच में मुझे किस करना चाहता है? मैंने तो इसके बारे में कभी भी ना सोचा था। और बचपन से जो सपना देखती हुए आ रही थी वो आखिरकार इसका पूरा ही हो गया। और उसकी जो सेनिटी होती है, उसको बॉडी का कंट्रोल होता है, दिमाग टोटली पूरा फिर चुका होता है और वो सेनिटी को भाड़ में जाए, अब तो भाड़ में जाए दुनियादारी कर देते हैं। और वो अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो देती है और सीधे जाकर डायरेक्टली जबरदस्ती फोर्सफुली किस कर देती है हाव को। और जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा दम से किस कर दी है भाई, जैसे कि जिंदगी में पहली बार चीज मिल गई छुड़ा के एकदम से घुसेड़ डाला मुंह, साला गलत मत समझ लेना लोगों। और वो दब्बा के किस करना चालू कर देती है। लेकिन जैसे सिस्टर को हाव को किस करती है तो वो अचानक सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, मन में सोचते हैं इतनी अचानक से क्या हुआ। लेकिन तभी किस करने के बाद सिस्टर को होश में आती है और मन में सोचते कहने लगते शिट, मैंने तो अपने आप पे कंट्रोल खो दिया था और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि मैंने इतनी ज्यादा फोर्सफुली मेरे हाव को किस कर दिया और उसके पसीने पसीने छूटने लगते हैं। एक तो ससुरों की इच्छा पूरी हो गई भूतने की और हम जैसे लौंडों को जलाने में लगी है ये, आई मीन हमारे व्यूअर्स को। और तभी वो अपने आप की बॉडी पर कंट्रोल करती है और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करती है, हाव को थोड़ा दूर करती है और खासते हुए उससे कहने लगती है, मुझे माफ कर देना लेकिन तुम्हारे साथ डायरेक्टली किस करना थोड़ा वियर्ड लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, तो मैं थोड़ी मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ फिर किस करूंगी। भाई साहब अपनी इच्छा तो पूरी कर ली, अब बच्चा ही क्या है तुम्हें। और हाव भी इस बात से एग्री हो जाता है। और हाव मन में सोचते क्या लगता है इस बात को लेकर, जब इसने मुझे फोर्सफुली किस किया था एक पल के लिए तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था और उम्मीद भी ना की थी कि मेरी सिस्टर को ऐसा करेगी कुछ। और तभी हाव से मना कर देता है कि मुझे एक वुमन की तरह पर इमेजिन करना बंद कर दो फिर। लेकिन यहाँ सिस्टर को उनके जो बॉडीली एक्सप्रेशन होते हैं, उसके हार्मोन होते हैं, वो ऑलरेडी इतने ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल ना कर पा रही होती है और उसकी जोड़ों जोड़ों से सांसें लग रही होती हैं, चल रही होती हैं। और भाई साहब उसके बचपन की इच्छा जो पूरी हो रही है और वो उसके साथ करना चाहती है, वो समझ गए ना गाइस। मुझे पक्का नहीं कह सकता कि अगर यूट्यूब वालों ने ये कंटेंट ब्लॉक कर दिया कि नहीं कर दिया, पर जब तक है मजे करो। और तभी सिस्टर को इन मौके का फायदा उठे हाउ से कहने लगती है, क्यों ना हम चलो कंटिन्यू करें, इस बार मैं प्रोएक्टिव रहूंगी। और वापस से वो हाउ के और नजदीक और बहुत ज्यादा नजदीक अपने मुंह को ले जाती है और वापस से किस करने के लिए दोनों बढ़ने लगते हैं। और जो इस तरीके से हमें दिखाया जा रहा है कहते हेंटाई कंटेंट बनता जा रहा है और वो फोर्सफुली उसे किस कर ही देती है फायरन से। इस बार फोर्सफुली नहीं किया, इस बार आराम से प्यार से किया है, समझ गया यार, हमें तो ना पता। और तभी वो फिर से अपना कंट्रोल खो देती है बॉडी का और वो एकदम से कांपने लगती है और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती है। और किस करने के बाद तो उसके बॉडीली हार्मोन्स होते हैं वो और एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके गुब्बारे होते हैं वो सीधे जाकर हाव के छाती से टकराने लगते हैं और वो कस के गले लगाने लगती है और दबा दबा के किस करना चालू कर देते हैं दोनों के दोनों। और एक पल ऐसा आता है कि जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसे फोर्सफुली पीछे के लिए धक्का दे देती है हाव को, जिसके कारण अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हाव होता है वो बेड पर गिर जाता है और सिस्टर को उनको दिखाया जाता है जो कि उसके दोनों हाथों को पकड़कर दूर कर देती है और वो दबा के उसके टॉप पर बैठ जाती है और किस करना चालू कर। बस चल बे, कुछ ज्यादा ही ठगी वाला कंटेंट होता जा रहा है ये तो। और मन में सोचते क्या लगती है, शिट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और उसका मुंह उसके मुंह से अभी भी चिपका हुआ है, भाई सांस ले लो मर जाओगे इतनी देर में। और मन में सोचते कहने लगती है कि मेरे सपनों में मैं चाहती थी हमेशा से कि हाव को मैं इस तरीके से नॉकआउट कर दूं, लेकिन अगर मैंने इसे किस करता कंप्लीट मतलब इस तरीके से किस करती रही रेगुलरली तो मेरा जो प्लान है वो एक्सपोज हो जाएगा और ये सब कुछ पता चल जाएगी, मुझे किसी भी तरह की बीमारी ना बनी। और तभी वो धीरे धीरे करके पीछे हटना चालू करने लगती है और कहने लगती है, हाँ एक आइडिया है मेरे पास। और जैसे ही पीछे हटने लगती है तो उसकी सांस है और उसके गुब्बारे, भाई साहब का ठरकंटन आ गया। अब ये बताओ कमेंट करके कितने लोगों का दिमाग फिरा इस कंटेंट में। अगर फिरा ना सच्चे फैन हो तो भाई साहब लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सालो रडुए मरोगे रडुओ। और तभी सिचुएशन होती है वो हाव को बुलाती है और हाव से पूछ लगता है क्या हुआ सिस्टर क्वीन। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है आखिरकार सिस्टर क्वीन इससे क्या मांगने वाली है, क्या पूछने वाली है, क्या इनके साथ कुछ होगा, आएगा खेल होने वाला है, क्या क्रिकेट पूरा कंप्लीट हो पाएगा, कोई कोई बोल्ड आउट हो पाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। हाँ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार, काहे को इंतजार करा रहे हो हमें।